हेलो व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस के बारे में डिस्कशन की थी। उसमें हमने सब क्लास साइक्लोस्टोन्स के बारे में बात की थी कि साइक्लोस्टोन्स क्या है। आज हम फिशेस के फर्दर दो सब क्लासेस हैं हमारे पास। एक है सब क्लास कॉन्ड्रिक्टीज और दूसरा है सब क्लास ओस्ट्रिक्टीज। उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन इन दोनों को सेपरेटली स्टडी करने से बेहतर है कि हम इन दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करें। मींस इसके डिफरेंसेस देखें कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं सब क्लास कॉन्ड्रिक्टीज। अगर हम देखें कॉन्ड्रिक्टीज तो ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कॉन्ड्रो एंड एक्टीज। कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज एंड एक्टीज मींस फिश। अब इसे कॉन्ड्रिक्टीज क्यों कहते हैं? जब हम इन एनिमल्स को, इन फिशेस को देखें तो इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बना है कार्टिलेज से, और बेसिकली ये फिशेस है, इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है, तो इसीलिए हम इसे नाम देते हैं कॉन्ड्रिक्टीज। सो दीज आर कार्टिलेजिनियस फिशेस। दूसरी साइड पे अगर हम देखें सब क्लास ओस्टिक्टीज को, तो ये भी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ओस्टिक एंड एक्टीज। ओस्टी मींस बोन एंड एक्टीज मींस फिश। अब इसे ओस्टिक्टीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन फिशेस की एंडोस्केलेटन को देखें तो इसका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी है। वहां पे एंडोस्केलेटन मोस्टली कार्टिलेजिनियस है, यहाँ पे एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी है, तो इसलिए हम इसे ओस्टिक्टीज कहते हैं। सो दीज आर ओस्टिक्टीज आर बोनी फिशेस। अगर हम हैबिटाट की बात करें कि कॉन्ड्रिक्टीज कहाँ पे रहते हैं और ओस्टिक्टीज रहते कहाँ पर है, तो कॉन्ड्रिक्टीज जो है वो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, सिर्फ मेरीन वाटर में, मेरीन एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगे। जबकि ओस्टिक्टीज जो है, कॉन्ड्रिक्टीज मेरीन एनवायरनमेंट में, जबकि ओस्टिक्टीज जो है वो मेरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट दोनों में आपको मिल सकते हैं, यानी मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों में आपको मिल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको दो फिशेस दिए और आपको बताया कि इसमें एक कार्टिलेजिनियस फिश है यानी कॉन्ड्रिक्टीज है और दूसरा है बोनी फिश, आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कार्टिलेजिनियस फिश यानी कॉन्ड्रिक्टीज क्या कौन सा है और ओस्टिक्टीज यानी बोनी फिश कैसा है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिना उसे काटे कि उसका एंडोस्केलेटन आप देंगे। तो हम इन दो स्पीसीज की यानी फिशेस की जनरल मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कार्टिलेजिनियस है और कौन सा बोनी है। तो पहले नंबर पर अगर आप देखें तो हम स्केल्स को देखेंगे, लेकिन स्केल्स को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर स्केल्स हमारे पास प्लेकाइड स्केल्स हो तो वो कार्टिलेजिनियस फिश यानी कॉन्ड्रिक्टीज होगा। अब प्लेकाइड स्केल्स क्या है? प्लेकाइड स्केल हमारे पास ये देखें, ये डायग्राम, ये ऐसे स्केल्स होंगे टीथ लाइक। जो फिश के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है, स्केल्स प्रेजेंट है, एपिडर्मल आउटग्रोथ है, वो है कॉन्ड्रिक्टीज में प्लेकाइड स्केल्स। प्लेकाइड बिल्कुल टीथ की तरह होते हैं, लेकिन अगर हम बोनी फिशेस में देखें तो तीन तरह की स्केल्स आपको दिखाई देंगे। बाज फिशेस में वो गेनाइट होंगे, बाद में साइक्लाइड और बाद में टीनाइट। अब गेनाइट स्केल्स क्या है, ये कैसे दिखते हैं? ये गेनाइट स्केल्स आपको बिल्कुल इसी तरह दिखाई देंगे, ये डायग्राम देखें बिल्कुल डायमंड की तरह। साइक्लाइड स्केल्स को अगर हम देखें तो साइक्लाइड स्केल्स बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देंगे ये स्केल्स आपको अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हम टीनाइट स्केल्स को देखें तो ये भी बिल्कुल टीथ की तरह है। तो कार्टिलेजिनियस फिशेस में हमारे पास सिर्फ प्लेकाइड स्केल्स प्रेजेंट है, जबकि बोनी फिशेस में गेनाइट, टीनाइट और साइक्लाइड, ये थ्री टाइप्स ऑफ फिशेस प्रेजेंट है। ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात थी, हम इन स्केल्स को विद अंडर माइक्रोस्कोप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्लेकाइड है, गेनाइट है, टीनाइट है या साइक्लाइड है। लेकिन अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप ना हो तो फिर हम उन दो स्पीशीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो पढ़ते हैं। तो आप उनकी मौत को देखें। अगर उन फिशेस, ये देखिए ये हमारे पास दो स्पेसिमेंस हैं, अगर मौत उसकी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे हो, ये देखिए ये इसका डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है।
अगर माउथ इसके वेंट्रल साइड पे हो, देखिए यहाँ पे माउथ जो है ये बॉडी के वेंट्रल साइड पे है, ये सारा वेंट्रल साइड है, तो समझो कि ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिश है। लेकिन अगर माउथ इसकी टर्मिनल पे हो, यानी एंटीरियर टर्मिनल पे, ये देखिए ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल साइड है, लेकिन ये माउथ यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल इसके टर्मिनल साइड पे है। तो समझो जब माउथ टर्मिनल पे हो, एंटीरियर टर्मिनल पे हो, तो बोनी फिश होगा, ओस्टिक टीथ होगा। लेकिन जब माउथ इस वेंट्रल साइड पे हो तो कार्टिलेजिनियस फिश होगा। दूसरा जो मेन डिफरेंस है कार्टिलेजिनियस फिश और बोनी फिश का, जो आपको नेक आई से दिखाई देता है, वो है ओपर्कुलम का। अगर हम देखें तो इसके गिल्स, कार्टिलेजिनियस फिश के गिल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे अंडर द ओपर्कुलम। सॉरी, कार्टिलेजिनियस फिश में ओपर्कुलम नहीं होगा, जबकि बोनी फिशेस का जो गिल्स है, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द ओपर्कुलम प्रेजेंट अंडर द ओपर्कुलम। ये देखिए हमारे पास एक कार्टिलेजिनियस फिश है, तो इसकी जो ये गिल स्लिट्स है ये बिल्कुल बाहर से आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे कोई ओपर्कुलम नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोनी फिश को देखें तो इसमें ओपर्कुलम प्रेजेंट होगा। ये देखिए ये बोनी फिश का स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसा ओपर्कुलम है, इस ओपर्कुलम के नीचे गिल्स प्रेजेंट होंगे। अब ओपर्कुलम क्या चीज है? ओपर्कुलम हमारे पास एक बोनी स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है फिश के गिल्स को, और ये कौन से फिश में? सिर्फ ओस्टिक टीथ में, यानी बोनी फिश में प्रेजेंट होंगे। तो जिन फिश में आपने ओपर्कुलम देखा तो समझो वो है ओस्टिक टीथ, और जिनमें ओपर्कुलम ना हो तो समझो वो है कॉन्ड्रिक टीथ यानी कार्टिलेजिनियस फिश। तीसरी बात अगर हम करें तो इंटरनल बॉडी में स्विम ब्लैडर की, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस में यानी कॉन्ड्रिक टीथ में स्विम ब्लैडर नहीं होगा, जबकि ओस्टिक टीथ यानी बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होगा। स्विम ब्लैडर क्या है? स्विम ब्लैडर हमारे पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली जो एसोफेगस है उससे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये फॉर एग्जांपल इसका एसोफेगस है, तो इस एसोफेगस से ऐसे ये जाता है स्टमक की तरफ, ये एक स्विम ब्लैडर है। स्विम ब्लैडर इसी तरह बिल्कुल गैस पेल्ड आउटग्रोथ है, बबल्स बैलून्स की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर है, जो कहां से ओरिजिनेट होते हैं? इसके एसोफेगस से। और फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये फिशेस जब वाटर में फ्लोट करते हैं तो इसकी बॉयंसी को मेंटेन करते हैं। तो कार्टिलेजिनियस फिशेस में हमारे पास कोई स्विम ब्लैडर नहीं होगा, जबकि बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है। ये देखिए स्विम ब्लैडर प्रेजेंट, तो यहाँ पे स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होगा, वहां पे एब्सेंट होगा। अगर सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस जो है वो कार्टिलेजिनियस फिशेस में और बोनी फिशेस दोनों में सेपरेट है, मींस मेल गोनेड्स जो है वो सेपरेट बॉडी पे है और फीमेल गोनेड्स जो है वो सेपरेट बॉडी पे है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कॉन्ड्रिक टीथ जो है वो हमारे पास उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस मेल और फीमेल जो है वो कपुलेट करते हैं और अंदर इस फीमेल फिश की बॉडी के अंदर स्पर्म और एग कंबाइन होकर जाइगोट बनाता है। लेकिन ओस्टिक टीथ में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मेल अपनी स्पर्म वाटर में रिलीज करता है, जबकि फीमेल जो फिश जो है वो एग रिलीज करती है वाटर में, और वो स्पर्म और एग वाटर में फर्टिलाइज होते हैं और फर्दर उससे जाइगोट बनता है। तो कॉन्ड्रिक टीथ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वाइल ओस्टिक टीथ है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कॉन्ड्रिक टीथ में हमारे पास शार्क जो है इसका मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है। शार्क में हमारे पास जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज से बना है। डॉग फिश है दूसरा एग्जांपल। अगर हम ओस्टिक टीथ यानी बोनी फिशेस की एग्जांपल की बात करें तो द मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल जो है वो है ट्राउट फिश और राहू। ये दोनों फिशेस जो है हमारे पास बोनी फिशेस है। एक बार फिर सुने, आज हमने कॉन्ड्रिक टीथ और ओस्टिक टीथ के बारे में डिफरेंशिएशन की कि आपको अगर कोई दो फिशेस दे, फॉर एग्जांपल ये दो फिशेस है और आपको बताए कि इसमें एक बोनी फिश है और दूसरा कार्टिलेजिनियस फिश है, आप आइडेंटिफाई करें कि बोनी फिश कौन सा है और कार्टिलेजिनियस फिश कौन सा है। तो बस सिंपल बात है कि उसकी माउथ को देखें, अगर माउथ
वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे है तो समझो ये कार्टिलेजिनियस फिश है। अगर माउथ इस बॉडी की टर्मिनल पे है, इसकी बॉडी इस फिश की टर्मिनल साइड पे माउथ है तो समझो ये बोनी फिश है। दूसरी जो आपको प्रोमिनेंट फीचर कैरेक्टर दिखाई देता है वो कौन सा है, वो है ओपर्कुलम। अगर ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है तो समझो कार्टिलेजिनियस फिश है, अगर ओपर्कुलम प्रेजेंट है तो समझो बोनी फिश है। ये दो कैरेक्टर्स याद रख लो, आप किसी भी फिश को आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये कार्टिलेजिनियस फिश है या बोनी फिश है। इसकी बॉडी की पार्ट्स को जरा जनरल एक्सप्लेन करते हैं। ये इस फिश का माउथ है जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे है। आईज वेल डिवेलप्ड आईज प्रेजेंट है। ये गिल्स स्लिट्स जो है ये बाहर की तरफ ओपन हुई है, कोई ओपर्कुलम नहीं है। डार्सल पेंस है, पेक्ट्रल पेंस है, पेल्विक पेंस है, स्केल्स है, और हमने बात की कि स्केल्स प्लेकाइड है कार्टिलेजिनियस फिश में। और ये कार्डल पेन है, इसका जो कार्डल पेन है वो भी हेटेरो सर्कल होगा, मींस डार्सल वाला जो लोब है वो लार्जर इन साइज और नीचे वाला लोब जो है वेंट्रल लोब वो स्मॉलर इन साइज। इसको देखिए, ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टिस है, ओस्टिक्टिस है, बोनी फिश है। इसका माउथ इसकी टर्मिनल पे है। फिर डार्सल पेन्स है, कार्डल पेन है। कार्डल पेन यहाँ पे आपको होमो सर्कल भी हो सकते हैं और हेटेरो सर्कल भी। इस केस में अगर देखें तो मैंने होमो सर्कल कार्डल पेन्स बनाए हैं, क्यों? क्योंकि दोनों जो लोब्स है वो इक्वल इन साइज है। फिर मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो है, मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो है ओपर्कुलम। ओपर्कुलम इसमें प्रेजेंट है। पेल्विक पेंस है, पेक्ट्रल पेंस है, पेल्विक पेंस है और एनल पेंस है। तो these are the general basic differentiation between कार्टिलेजिनियस फिश यानी कॉन्ट्रैक्टिस एंड बोनी फिश यानी ओस्टिक्टिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।